गोपालगंज के रामनगर मठ पर पिछले 4 दिनों से चल रही हनुमंत कथा को सुनाने पहुंचे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मोदी सरकार से बड़ी अपील की है। उन्होंने कहा कि देश की सरकार अगर साथ दे और पाकिस्तान से परमिशन मिले तो मैं वहां भी जाकर राम कथा सुनाना चाहता हूं। वैशाली जिले में प्रशासन से परमिशन नहीं मिलने पर बाबा ने कहा कि बिहार में इसके पहले भी कथा सुनाने आए थे, आज गोपालगंज में कथा कर रहे हैं। मुझे राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। कौन विधायक है, कायन सांसद है, मुझे पता नहीं। अगर कोई कहता है कि बिहार में चुनाव के पूर्व माहौल बिगाड़ रहे हैं, तो बंगाल को लुटते हुए, मणिपुर को जलते हुए मैं नहीं देख सकता हूँ। हम देश में शांति, अमन कायम रहे व भारत विश्व गुरु बने, ये चाहते हैं। बागेश्वर धाम वाले बाबा ने कहा कि हम देश को बचाने के लिए जी रहे हैं। हम चुनाव लड़ने थोड़े ही आए हैं। मैंने अभी बागेश्वर में कार्यक्रम किया, अभी यूपी के मेरठ में चुनाव तो नहीं है। कुछ लोग बोल रहे तो उनको छोड़ेंगे भी नहीं। हिंदुत्व को जगाने के लिए जरूरत पड़ी तो बिहार में ही मठ बना लेंगे। वे विरोध करते रहे। यह देश बाबर व औरंगजेब का नहीं है। यह देश रामकृष्ण, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह का है। आपको ये भी बता दें कि गोपालगंज जिले के भोरे प्रखंड की हुस्सेपुर पंचायत के रामनगर गांव स्थित राम जानकी मठ परिसर में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के हनुमंत कथा में शनिवार को दिव्य दरबार लगा। रामनगर स्थित राम जानकी मठ में दिव्य दरबार को लेकर यूपी बिहार के अलावा नेपाल से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। शुक्रवार की रात में कथा स्थल पर ही काफी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। वहीं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री रामनगर में हनुमंत कथा के दौरान अपने बचपन के संघर्षों को याद करते हुए भावुक हो गए। उन्होंने कहा, जब मैं छोटा था और हमारे परिवार में शादियां होती थी तो पिताजी का नाम शादी कार्ड पर इसलिए नहीं छपवाते थे क्योंकि उन्हें डर था कि फटे कपड़े पहनकर जाने से उनकी इज्जत खराब हो जाएगी। लेकिन माँ हमेशा कहा करती थी, कभी भी भगवान की शरण मत छोड़ना, तुम्हारे दिन जरूर बदलेंगे। बागेश्वर धाम वाले बाबा ने कहा, अमीरों के हजारों गुरु होते हैं लेकिन गरीबों का भगवान होता है। धीरेन्द्र शास्त्री ने हनुमंत कथा के दौरान भावुक होकर अपने भक्तों से कहा, बिहार के लोग हमारी आत्मा है। हम चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में राम जी की कृपा ऐसी हो कि आपकी जिंदगी में भी बहार आ जाए। उन्होंने दोहा कहा, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मैं खुद को ढूंढता था इस जिंदगी से पहले। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, यह दुनिया बड़ी विचित्र है। इस दुनिया में इज्जत वही पाता है जो अमीर हो, फेमस हो या नेता हो। मंचों पर भी वही चढ़ते हैं जो अमीर होते हैं। गरीब तो सिर्फ ताली बजाते हैं। गरीबों को कोई नहीं पूछता। मिलने मिलाने और फोटो भी उन्हीं का खिंचता है जो बड़े होते हैं। गाड़ी में वही बैठते हैं जो बड़े होते हैं। उन्होंने कहा, हमने बचपन में यह सब अपनी आंखों से देखा है, इसलिए गरीब का बस एक भगवान होता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।